हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग और दो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज की बात करेंगे। एक है लुमैक्स इंडस्ट्रीज और दूसरा है इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स, राइट। तो हमने अपने पिछले वीडियो में दो ऑटो एंसिलरीज कंपनीज की बात कर चुके हैं। एक है लुमैक्स ऑटोटेक और दूसरा है फीएम इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो में हम लोग लुमैक्स इंडस्ट्रीज और इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। हमने अपने पिछले वीडियो में जब फीएम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने ये देखा था कि फीएम इंडस्ट्रीज क्या करता था। फीएम इंडस्ट्रीज जो टू व्हीलर्स ओईएम से टीवीएस, होंडा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, हार्ले एंड डेविडसन, ये सबको अपना लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लुमैक्स इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा जो फोर व्हीलर्स ओईएम्स है, ठीक है, इन लोगों को अपना लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। समझ में आया? तो फीएम क्या करता था, फीएम क्या करता है, फीएम टू व्हीलर्स जो ओईएम्स है ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अपना लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और लुमैक्स इंडस्ट्रीज क्या करता है, फोर व्हीलर्स जो ओईएम्स है इन लोगों को अपना लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि ये लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है यहाँ पे पूरी तरीके से ये लोग जो भी लाइटिंग का सॉल्यूशन है ये बनाता है, राइट। जो है ओएलईडी रेयर लैम्प्स जो एनिमेशन के साथ आता है, आप कार के पीछे देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन होते रहता है, राइट, एलईडी लाइट का, ठीक है, ये बनाता है। फिर जो हेडलैम्प्स का जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, जिसमें हेडलैम्प्स फिट होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है, तो ये बनाता है। फिर अल्ट्रा होमोजेनियस एलयूवीएक्स एलईडी जो सिग्नल लैम्प होता है, ठीक है, ये बनाता है। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लाइट्स होता है फोर व्हीलर्स में ये बनाता है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी होता है और देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो ये सब क्या करता है, ये लुमैक्स इंडस्ट्रीज बनाता है। तो इन लोगों का टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है 9, ठीक है। पूरे इंडिया में इन लोगों का 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और 2 R&D रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और 2 डिज़ाइन सेंटर है जो बाहर में है, राइट। तो 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पे है, 2 है हरियाणा में, 2 उत्तराखंड में है और 2 महाराष्ट्र में है। बाकी गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु में एक एक करके है, ठीक है। और 2 R&D रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, एक है गुड़गांव में, गुरुग्राम जो है, और एक है पुणे में, ठीक है। और 2 जो डिजाइन सेंटर्स है, मतलब जहाँ पे ये लोग डिजाइन करता है, ठीक है, ये बाहर में है। एक है आपका ताइवान में, ठीक है, और दूसरा है चेक रिपब्लिक में। तो इन लोगों का 2 जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है। एक है स्टैनली जो जापान से बिलोंग करता है और दूसरा है एसएल कॉर्पोरेशन, राइट। तो स्टैनली के साथ ये लोग क्या करता है, स्टैनली के साथ ये मेनली जितना भी लाइटिंग का जितना भी सॉल्यूशंस होता है, मतलब लाइटिंग का भी जितना पार्ट्स बनता है, ठीक है, ये बनाता है। और ये बनाता है HVAC पैनल और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ये किसके साथ बनाता है, ये बनाता है स्टैनली के साथ, ठीक है। और जो एलईडी लाइटिंग मतलब मतलब एलईडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो मतलब गाड़ी में लगा हुआ होता है, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको पीसीबी चाहिए। तो पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बहुत वाइटल कंपोनेंट है एलईडी लाइटिंग के सॉल्यूशन, एलईडी लाइटिंग के लिए। तो ये क्या करता है, स्टैनली के साथ बनाता है, राइट। तो लुमैक्स इंडस्ट्रीज स्टैनली के साथ मेनली जो लाइटिंग का सॉल्यूशन है ये बनाता है। और एसएल जो कॉर्पोरेशन है कोरिया के साथ, ये क्या करता है, ये मेनली जो हुंडई का जो जितना भी गाड़ी बनता है, तो ये हुंडई के गाड़ी में मतलब जितना भी कंपोनेंट्स जैसे लैम्प्स और हेड लैम्प्स हो गया, लेयर लैम्प्स हो गया, फिर चेसिस हो गया, फिर आपका हो गया जितना भी ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। तो ये बनाता है किसके साथ, एसएल कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है। एसएल कॉर्पोरेशन कहाँ से है, बिलोंग करता है कोरिया से। तो ये हो गया 2 जॉइंट वेंचर्स जो लुमैक्स इंडस्ट्रीज के पास अभी है, एक है स्टैनली और दूसरा है एसएल कॉर्पोरेशन, राइट। तो एसएल कॉर्पोरेशन के साथ ये लोग जॉइंट वेंचर्स करके एक सब्सिडियरीज भी बनाया है जिसका नाम है एसएल लुमैक्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग हेड लैम्प्स, रेयर लैम्प्स, चेसिस, ब्रैकेट्स और तरह तरह की जो कंपोनेंट्स है ये बनाता है। लेकिन इनका लुमैक्स इंडस्ट्रीज का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, फोर व्हीलर्स जो मैन्युफैक्चरर्स है, ओईएम्स है,
ठीक है, इन लोगों को जो लाइटिंग सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड करना। समझ में आ गया। तो और इसका क्या है, हम लोग थोड़ा रेवेन्यू का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कहाँ से इन लोगों का रेवेन्यू कितना आता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो Q4 और का जो रिजल्ट है इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों का जितना भी मतलब एलईडी, और मान लीजिए अभी तो एलईडी का मतलब ट्रेंड चल रहा है। एलईडी मतलब जो कॉन्वेंशनल लाइटिंग है उसको धीरे धीरे करके हम लोग मतलब गाड़ी में देखेंगे तो वो कम हो रहा है, और एलईडी जो जितना भी लाइटिंग आ रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इनका अभी का अगर रेवेन्यू शेयर देखेंगे, एलईडी लाइटिंग में है 58% और बाकी 42% है इन लोगों का किसमें, कि कॉन्वेंशनल जो लाइटिंग होता है, ठीक है, वो जो लाइटिंग पहले होता था, ठीक है, हेलोजन लैंप लगता था जिसमें, ठीक है, ये सब में आता है अभी भी 42%, और एलईडी लाइटिंग सोल्यूशन में ये लोगों का आता है 58%। और अभी पैसेंजर्स व्हीकल में मतलब जो 4 व्हीलर्स जो पैसेंजर्स व्हीकल्स होता है इससे आता है इन लोगों का 66% का रेवेन्यू, और 28% आता है 2 व्हीलर से, और बाकी जो कमर्शियल व्हीकल है इससे आता है 6%। ओके, अब प्रोडक्ट में देखेंगे कि प्रोडक्ट में कौन मतलब इन लोगों के पास जितना भी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है इनमें से किस में इन लोगों का रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो 68% इन लोगों का आता है सिर्फ फ्रंट लाइटिंग में, मतलब सामने जो हेडलैम्प होता है ये जो बनाता है इससे आता है इन लोगों का 68% का रेवेन्यू, और रियर जो लैंप होता है, रियर लैंप में इन लोगों का आता है 23% का रेवेन्यू, और बाकी जितना भी कंपोनेंट्स होता है इनमें से आता है 9% का रेवेन्यू, राइट। और इनका मेन जो ओईएम कस्टमर्स है जिनके साथ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, राइट। तो इन लोगों के साथ कितना रेवेन्यू शेयर आ रहा है ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि मारुति सुजुकी के साथ इन लोगों का बहुत ज़बरदस्त टाई अप है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी के साथ ही इन लोगों का आता है 24%, और 20% आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, और 14% आता है ह्यूंडई से, राइट। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो अराउंड मतलब 60% जो रेवेन्यू आता है वो टॉप 3 क्लाइंट से आता है। एक मारुति सुजुकी हो गया, दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और तीसरा है ह्यूंडई से, राइट। तो ये हो गया। तो अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनके पास मतलब आने वाले जो 3-4 साल में इनके पास कितना ऑर्डर्स है। मतलब अभी का ऑर्डर बुक अगर हम देखेंगे तो 2275 करोड़ का इन लोगों के पास ऑर्डर बुक है, जिनमें से सिर्फ एलईडी के लिए ही 88% का ऑर्डर बुक है, और 12% इनका कॉन्वेंशनल लाइटिंग के लिए। मतलब समझ में आ रहा है कि जो अभी का जो ट्रेंड है, ठीक है, 2 व्हीलर्स हो गया, 4 व्हीलर्स हो गया, गाड़ी में क्या लग रहा है, एलईडी लैंप्स ही लग रहा है। तो आने वाले टाइम में एलईडी का ही डिमांड सबसे ज़्यादा होगा, धीरे धीरे करके शायद हम लोग कॉन्वेंशनल लाइट और ना देखें, राइट। तो ये हो गया इनका जो ऑर्डर ब्रेकअप है एलईडी और कॉन्वेंशनल का। 88% एलईडी का मतलब जो ऑर्डर है ये एलईडी का है, और कन्वेंशनल लाइटिंग का सिर्फ 12% है, राइट। तो और ईवी और नॉन ईवी सेगमेंट से देखेंगे तो 37% अभी ईवी से ऑर्डर आया है, और बाकी जो है 63% ये हो गया आपका नॉन ईवी सेगमेंट से, ठीक है। और इनमें से भी 2 व्हीलर्स जो पैसेंजर्स व्हीकल है इनका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स की पैसेंजर व्हीकल से इन लोगों का ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, ये है 85%, और 40% आता है 2 व्हीलर से, बाकी 1% का मतलब जो ऑर्डर बुक है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और इनमें से भी मतलब जो भी ऑर्डर बुक है इनमें से हम लोग ये देखे थे कि 24% मारुति सुजुकी का मतलब रेवेन्यू आता है। इन लोगों का जो भी रेवेन्यू आता है उनमें से 24% से मारुति सुजुकी के लिए आता है। लेकिन इस बार जो ऑर्डर है, ठीक है, जो 2275 करोड़ का जो ऑर्डर है इनमें से मतलब अराउंड 55 to 60% सिर्फ ऑर्डर मारुति सुजुकी के लिए ही आया है, राइट। तो आगे जाके अगर मतलब आगे जाके 1 साल में 2 साल में अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और रेवेन्यू जो ब्रेकअप है उसको अगर देखेंगे तो हम लोगों को शायद हम लोगों को मतलब थोड़ा सा चेंज होता हुआ देख सकते हैं। मारुति सुजुकी का जो 24% का रेवेन्यू है ये हम लोग मतलब पॉसिबिलिटीज है कि आगे जाके ये बढ़ सकता है, राइट। समझ में आ गया। तो ये है बात। और हम लोग देख लेते हैं कि Q4 में FY25 में कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है। तो रेवेन्यू Q4 में था 743 करोड़ का, और Q4 25 में
ये हो गया था 923 करोड़ का, मतलब टोटल जंप है 24.3% का। ठीक है, मतलब बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ है। ठीक है, EBITDA मार्जिन थोड़ा सा घट गया है, 9.6 से 9.2 हो गया है, मतलब Q4 FY24 में इन लोगों का जो रेवेन्यू था, EBITDA मार्जिन था 9.6% था, और इस बार हो गया है 9.2%। और पैट हो गया जो 36 से 44, मतलब पैट में देखिए, पैट इतना मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, तो इन लोगों को पैट जो ग्रोथ आया है ये अराउंड 22% का ग्रोथ आया है। लेकिन आगे जाके मैनेजमेंट का ये कहना है कि इन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है, और आगे जाके ये लोग जो गाइडेंस दे रहा है ये 15 से 20% का ये रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहा है आने वाले 5 सालों में। ठीक है, और मार्जिन भी जो अभी EBITDA मार्जिन 9.2% है अभी, तो ये आगे जाके 10% होगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो लुमेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग ने जो जाना, ओवरऑल हम लोग मतलब ये बोल सकते हैं कि जो FAME इंडस्ट्रीज है ये 2 व्हीलर्स का जो लाइटिंग सॉल्यूशन है ये प्रोवाइड करता है, और लुमेक्स जो इंडस्ट्रीज है, लुमेक्स इंडस्ट्रीज, ये 4 व्हीलर्स को लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया लुमेक्स इंडस्ट्रीज की बात। और अब बात करते हैं इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स की। तो इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स क्या करता है? इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स मेनली जो सीट्स होता है, ठीक है, 4 व्हीलर में हो गया, 2 व्हीलर्स में भी ये लोग क्या करता है, जो सीट्स का है, सीट्स का जितना भी मतलब पार्ट्स होता है और पूरा एकदम असेंबली बना के ये लोग OEMs को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सीट्स बनाता है मेनली, और उसके साथ साथ सनसेट भी बनाता है, और फिर सीट्स का जो ट्रिम्स होता है, मतलब सीट्स का जो ऊपर जो कवर होता है ये भी बनाता है, राइट। तो पूरा प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग इन लोगों के पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब एक सीट बनाने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस होता है ये पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रेस शॉप से लेके जहाँ पे मतलब जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, इसको शेप में लाना, किस तरीके का डिजाइन बनेगा, ठीक है, इसके लिए इन लोगों के पास प्रेस शॉप है। फिर पाइप जो होता है, पाइप बेंडिंग के लिए इन लोगों के पास वेल्डिंग करने के लिए, मतलब पूरा फैब्रिकेशन का इन लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। और उसके बाद इन लोगों के पास बहुत जबरदस्त टेस्टिंग फैसिलिटीज भी है। ठीक है, जहाँ पे ये बहुत तरीके का मतलब 34 अराउंड 34 टाइप्स का ये लोग मतलब टेस्टिंग करता है, जिनमें से मतलब जैसे हो गया कि क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, हार्डनेस टेस्ट, रिजिडिटी टेस्ट, तो बहुत सा तरीके का जो भी मतलब जो सेफ्टी रिलेटेड जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है। इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ये सब काम होता है, राइट। तो इसके बाद जाके ये लोग OEMs को अपना प्रोडक्ट जो है ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ ये लोग हम लोग देखेंगे कि इसके साथ इन लोगों का जो जॉइंट वेंचर्स है ये कौन कौन है। एक है हायासी टेलम्पू करके, ठीक है, हायासी टेलम्पू करके इन लोगों का एक पार्टनरशिप अभी हुआ है, मतलब Q4 FY25 में ये लोग क्या करता है, जो डैशबोर्ड्स का इनसाइड और आउटसाइड जो होता है ये बनाता है। फिर जो हुड साइलेंसर होता है, जो सामने हुड का जो साइलेंसर होता है वो बनाता है, उसके साथ फेंडर सील बनाता है उसके, और फिर फ्लोर का जो गाड़ी के अंदर जो फ्लोर का जो कारपेट होता है वो भी बनाता है। तो ये सब चीज ये लोग किसके साथ बनाते हैं, हायासी टेलम्पू के साथ। लेकिन इसका जो मेन कंपोनेंट, जो मेन प्रोडक्ट है ये है पूरा सीट्स का असेंबली। ठीक है, ये 2 व्हीलर्स को भी प्रोवाइड करता है और 4 व्हीलर्स को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इनका मेन क्लाइंट कौन है? इनका मेन क्लाइंट है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी का जितना भी कार्स आता है, ठीक है, ये मारुति सुजुकी का मेन सप्लायर है किसका, सीट्स के लिए, राइट। और उसके साथ इन लोगों के पास जो मतलब क्लाइंट है ये है टोयोटा और किया, और उसके साथ 2 व्हीलर्स में ये लोग सुजुकी को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया। और अभी ये लोग धीरे धीरे करके थोड़ा लाइटिंग के डिवीजन में भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। जो एम्बिएंट लाइटिंग होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है, जो एम्बिएंट लाइटिंग हो गया, तो ये सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आगे जाके ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा प्रोडक्ट जो मिक्स है ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे सीट्स और सनसेट्स भी बना रहा है, फिर सीट ट्रिम्स भी बना रहा है, उसके साथ साथ ये लोग लाइटिंग के सॉल्यूशन में भी आ रहा है।
राइट। और इसके साथ और 3 इन लोगों के पास जॉइंट वेंचर्स है, जैसे भारत सीड्स लिमिटेड करके, जो भी सीड्स का जो भी पार्ट्स है इन लोगों के साथ बनाता है। फिर और एक जॉइंट वेंचर्स है जो है टोयोटा बेशोकू करके, ठीक है से बोशोकू करके, टोयोटा बोशोकू करके इन लोगों के साथ और एक जॉइंट वेंचर्स है। और टोया सरदा इंडिया के साथ इन लोगों का मतलब जॉइंट वेंचरशिप है, राइट। और ये हो गया मतलब इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स की जो बात की, ये लोग क्या करते हैं, मेनली सीड्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, राइट। अभी थोड़ा सा इन लोगों का फिनेंशियल्स की बात करते हैं। फिनेंशियल्स में हम लोग देखेंगे Q4 का रिजल्ट, हम लोग अगर इस साल का देखेंगे Q4 FY25 का हम लोग देखेंगे तो इन लोगों का 193% का इन लोग मतलब 193 करोड़ का इन लोगों का रेवेन्यू आया है, जो पिछले साल के जो Q4 था, ठीक है, वो था 177 करोड़ का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 18 से 19% का जंप है। और EBITDA मार्जिन भी इन लोगों का बढ़ा है इस बार, ठीक है। 9.82% था पिछले क्वार्टर में, Q4 FY24 में, और इस बार हुआ है 11.31%। और पैट भी बढ़ा है, पैट का मार्जिन भी बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ है, 8.48% हुआ है इस बार पैट मार्जिन, और पिछले बार था 6.56%, राइट। पूरे साल का देखेंगे, पूरे साल का हम लोग देखेंगे तो इस बार FY25 में इन लोगों का जो भी रेवेन्यू हुआ है वो 717 करोड़ का, जो कि 605 करोड़ था पिछले साल के Q4 में, ठीक है। और EBITDA मार्जिन भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, 10.83% हुआ है, पिछले साल था 9.88%, ओके। प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 7.43% हुआ है, और पिछले साल में था 6.4%, ठीक है। और इनका जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, मतलब ROCE कहेंगे अगर, तो देखेंगे कि लगातार हर साल में FY22 से लेके FY25 तक हर साल में इन लोगों का ROCE बढ़ता गया है, ठीक है। तो FY22 में इन लोगों का जो ROCE था, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, तो ये बहुत एक जबरदस्त वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है। तो इनका जो ROCE है ये FY2 में था 9.29%, और FY25 में हुआ है 19.38%। और ये लोग आगे जाके ये गाइड कर रहा है कि इन लोगों का जो ROCE है ये 25% से भी ऊपर जा सकता है, राइट। मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है। जितना भी मैं ऑटो कंपोनेंट्स की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के पास बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रो करने का, ठीक है। क्योंकि अभी 2 व्हीलर्स का तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है, लेकिन 4 व्हीलर्स का डिमांड आगे जाके जब बढ़ेगा, ठीक है, तो इन ऑटो कंपोनेंट्स जो बनाने वाला कंपनीज है इन लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा कंपनीज की कौन कौन सा ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, आगे जाके ग्रोथ गाइडेंस क्या है, तो ये सब हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, राइट। तो इन लोगों का जो इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स का जो 2030 का जो मतलब गाइडेंस है, ये लोग कह रहा है कि 3000 करोड़ तक ये लोग अपना रेवेन्यू को लेके जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट मतलब अभी जो है 717 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, FY25 में आया है 717 करोड़ का, और ये मतलब FY30 में जाके हो जाएगा 3000 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ज़्यादा, ठीक है। मतलब कितना ज़बरदस्त मतलब एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बन सकता है, मतलब गाइडेंस से ही पता चल रहा है, ठीक है। और जो OEM का जो पार्टनरशिप्स है, और धीरे धीरे करके ये और ज़्यादा OEMs को अपने पार्टनरशिप में ले रहा है, ठीक है। और फिर पोर्टफोलियो का भी जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये लोग सीट्स का भी काम करता है, ठीक है। सीट्स मतलब जितना भी और उसके साथ सनसेट्स भी बना रहा है, उसके साथ आप लोग नया जो एम्बिएंट लाइटिंग का भी जो सॉल्यूशन है ये भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो और भी ज़्यादा ये लोग पोर्टफोलियो में और भी पार्ट्स और भी कंपोनेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये लोग बोल रहा है कि आने वाले जो 5 सालों में ये लोग कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, डबल कर सकता है आने वाले 5 सालों में, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी 2 कंपनीज की बात हम लोग कर चुके हैं कि लुमेक्स इंडस्ट्रीज और इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है। तो लुमेक्स इंडस्ट्रीज क्या करता है, लुमेक्स इंडस्ट्रीज 4 व्हीलर्स को लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स क्या करता है, इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स सीट्स बनाते हैं, राइट।
और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फीएम इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया था, और उसके पहले हम लोग किया था लुमेक्स ऑटोटेक। तो लुमेक्स ऑटोटेक और लुमेक्स इंडस्ट्रीज ये दोनों पहले एक हुआ करता था, लेकिन फिर डिमर्ज होके, ठीक है, दोनों अलग अलग बिजनेस करता है। तो लुमेक्स ऑटोटेक का हम लोगों ने पूरा डिटेल्स बिजनेस एनालिसिस किया था पिछले वीडियो में, जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग लुमेक्स इंडस्ट्रीज की बात किया है, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखे हैं कि फीएम इंडस्ट्रीज 2 व्हीलर में और लुमेक्स इंडस्ट्रीज 4 व्हीलर में लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि अगर और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स के बारे में अगर डिस्कस करा जाए तो हम कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।